आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी सामने वाला घर। दिल्ली की सर्द सुबह, हल्की धुंध, चाय की भाप और गलियों में गूंजती सब्जी वाले की आवाज। इसी धुंध से ढकी एक पुरानी कॉलोनी में आमने सामने दो मकान थे। एक मकान की बालकनी में हर सुबह रोहित खड़ा होता और ठीक सामने वाली खिड़की का पर्दा हर रोज ठीक 7:15 पर हट जाता। वहां खड़ी होती थी नित्या। पहले ये बस एक संयोग था, फिर आदत बना, फिर इंतजार और फिर बिना बोले शुरू हो गया दोनों के बीच पहला प्यार। रोहित एक आर्किटेक्ट था, शांत, कम बोलने वाला, लेकिन दिल से बेहद गहरा। नित्या म्यूजिक टीचर थी। उसकी हंसी में जैसे पूरी सुबह खिल जाती थी। दोनों कभी बोलते नहीं थे, लेकिन उनकी दिनचर्या एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। नित्या पौधों में पानी डालती, रोहित अखबार खोलने का नाटक करता। रोहित फोन पर बात करने का बहाना करता, नित्या चुपके से उसे देख लेती। कभी कभी दोनों की नजरें टकराती और दोनों मुस्कुरा देते। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं थी। एक रविवार रोहित पहली बार कॉलोनी के पुराने मंदिर गया और वहां घंटियों की आवाज के बीच उसे वही चेहरा दिखा। सामने नित्या थी। दोनों अचानक आमने सामने थे, पहली बार इतने नजदीक। आप सामने वाले घर में रहते हैं ना? नित्या ने धीरे से पूछा। रोहित हल्का मुस्कुराया और बोला, हाँ, और आप रोज 7:15 बजे पर्दा हटाती हैं? दोनों हंस पड़े। उसी हंसी में पहली बातचीत, पहली झिझक और पहली मुलाकात पूरी हुई। उन्हें नहीं पता था ये मुलाकात उनकी जिंदगी बदलने वाली है। अब मुलाकातें होने लगी, लेकिन घर पर नहीं। कभी मंदिर के पीछे वाली गली में, कभी मार्केट की किताबों वाली दुकान पर और कभी चाट वाले ठेले के पास जहां कोई पहचान वाला ना आता हो। दोनों को पता था ये रिश्ता छुपाना जरूरी है, लेकिन क्यों? ये बात अभी तक किसी ने नहीं कही थी। एक शाम जब दोनों बैठे हुए थे, नित्या ने अचानक बहुत चुप थी। रोहित, अगर मैं कहूं कि हमें मिलना बंद करना होगा तो? उसकी आवाज कांप रही थी। रोहित घबरा गया। क्यों, क्या हुआ? नित्या की आंखों में डर था। हमारे परिवार दुश्मन है। रोहित हंस पड़ा। यह कोई फिल्म है क्या? लेकिन नित्या नहीं हंसी। उसने कहा, 20 साल पहले हमारे परिवारों के बीच जमीन को लेकर केस हुआ था। लड़ाई इतनी बड़ी कि रिश्ते टूट गए। कसम खाई गई, दोनों परिवार कभी एक दूसरे से रिश्ता नहीं रखेंगे। रोहित का चेहरा सख्त हो गया था। और तुम्हें कैसे पता? रोहित ने पूछा। नित्या ने धीरे से कहा, क्योंकि जिस घर में तुम रहते हो वो पहले हमारा था। रोहित, उस रात रोहित ने घर के पुराने स्टोर रूम को खंगाला। उसे एक पुरानी फाइल मिली। उसमें तस्वीरें थी, दो परिवार साथ में, हंसते हुए, त्योहार मनाते हुए। और फिर अचानक एक अखबार की कटिंग मिली, जिस पर बड़ी बड़ी बोल्ड हेडलाइन में लिखा था, व्यापारिक विवाद में रिश्तों में दरार, दो परिवारों में मुकदमा। रोहित समझ गया था ये नफरत सच थी, लेकिन अधूरी थी। कुछ छुपाया गया था। अगली मुलाकात में रोहित ने कहा, यह लड़ाई जमीन की नहीं थी। नित्या चौंक गई। तो किसी ने दोनों परिवारों को धोखा दिया था नित्या, और इल्जाम एक दूसरे पर लगा दिया गया। नित्या की सांसें रुक गई थी सुनकर। मतलब हम दुश्मन नहीं हैं? रोहित बोला, हमें बनाया गया है। अब कहानी में आया तीसरा किरदार, एक बूढ़ा आदमी जो हर बार उनकी मुलाकात के आसपास दिखाई देता था। कभी मंदिर में, मार्केट में, कॉलोनी के बाहर। वो बस देखता रहता। एक दिन उसने रोहित से कहा, सच्चाई जाननी है तो पुराने रिकॉर्ड देखो, लेकिन सावधान रहना, कुछ लोग नहीं चाहते कि यह सच सामने आए। और फिर वो गायब हो गया। अब घर में अजीब घटनाएं होने लगी। फाइलें गायब होने लगी, दरवाजे अपने आप खुल जाते। किसी ने रोहित को धमकी भरा नोट भेजा, जो बीत गया उसे मत कुरे दो। नित्या डर गई थी। उसने कहा, हमें रुक जाना चाहिए रोहित। रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अब नहीं। अब ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है,
ये सच की कहानी और सच की लड़ाई है नित्या। पुराने रजिस्ट्रार ऑफिस में उन्हें एक दस्तावेज मिला। जिस दिन दोनों परिवारों में झगड़ा हुआ था उस दिन संपत्ति ट्रांसफर किसी तीसरे नाम पर हुई थी और वो नाम उसी रहस्यमय बूढ़े आदमी का था। दोनों सन्न रह गए। रोहित और नित्या ने उसे ढूंढ निकाला। वो मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैंने ही दोनों परिवारों को लड़ाया था क्योंकि वो जमीन मुझे चाहिए थी। रोहित ने कहा, आप क्यों बता रहे हो? बूढ़े आदमी ने कहा, क्योंकि अब मेरे पास समय नहीं है और मैंने जो नफरत बोई है उसे तुम दोनों खत्म कर सकते हो। बूढ़े की आंखें भर आई थी उस दिन। सच्चाई सामने आई तो दोनों परिवारों को पता चला। ये सालों से गलतफहमी में जी रहे थे। पहले गुस्सा, फिर सन्नाटा, फिर पछतावा और फिर 20 साल बाद दोनों परिवार पहली बार आमने सामने बैठे थे। इस बार लड़ने के लिए नहीं, रोहित और नित्या का रिश्ता स्वीकार करने के लिए। उसी मंदिर में जहां पहली मुलाकात हुई थी। अब दोनों साथ खड़े थे। नित्या मुस्कुराई और बोली, अगर उस दिन पर्दा न हटाती तो मैं हर दिन इंतजार करता जब तक तुम दिखती नहीं। रोहित बोला। घंटी बजी, फूल गिरे और सामने वाला घर अब अपना घर बन चुका था। कभी कभी प्यार दो दिलों को नहीं, दो टूटे हुए परिवारों को जोड़ने आता है और सच चाहे जितना छुपा हो, मोहब्बत उसे ढूंढ ही लेती है। मंदिर की घंटियां थम चुकी थी। दोनों परिवारों के बीच सालों की दुश्मनी खत्म हो गई थी। रोहित और नित्या का रिश्ता अब सबके सामने स्वीकारा गया था। सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन सच पूरी तरह सामने नहीं आया था। कुछ दिन बीते, घर में हंसी लौट आई थी। दोनों परिवार अब साथ बैठते थे, चाय पीते थे, पुरानी बातें करते थे। लेकिन रोहित के मन में एक सवाल अटका हुआ था। अगर वो बूढ़ा आदमी ही सबका जिम्मेदार था तो उसे इतने सालों तक किसी ने रोका क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल था कि वो अचानक गायब क्यों हो गया। एक शाम रोहित के नाम एक पार्सल आया। भेजने वाले का नाम नहीं था। अंदर एक पुरानी डायरी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रोहित के हाथ कांपने लगे। ये उसी बूढ़े आदमी की लिखावट थी। डायरी में जो लिखा था उसने सब कुछ बदल दिया था। आगे लिखा था, मैंने दुश्मनी की शुरुआत की थी लेकिन मैं अकेला नहीं था। कोई और था जिसने तुम्हें सबको इतने बड़े धोखे में रखा, जिसने मुझे इस्तेमाल किया। रोहित की धड़कन तेज हो गई थी। मतलब असल खिलाड़ी अभी सामने नहीं आया था। डायरी के बीच एक तस्वीर रखी थी, दोनों परिवार और उनके पीछे खड़ा एक आदमी जिसे पहले कभी किसी ने नोटिस ही नहीं किया था। रोहित ने तस्वीर नित्या को दिखाई। नित्या की आंखें फैल गईं। ये तो हमारे पुराने वकील अंकल हैं। जांच करने पर पता चला वो वकील सालों पहले अचानक शहर छोड़कर चला गया था और उसी ने दोनों परिवारों को केस लड़ने के लिए उकसाया भी था। रोहित को अब समझ आया, जमीन का खेल कागजों का खेल नहीं था और कागज उसके पास होते हैं, वकील के पास। अब अजीब चीजें फिर होने लगी थी। रात को किसी के कदमों की आवाज, छत पर रखा सामान इधर उधर हो जाना, डायरी के कुछ पन्ने अपने आप फटे हुए मिले। कोई था जो नहीं चाहता था कि यह सच बाहर आए। रोहित और नित्या उसी मार्केट में मिले जहां उन्होंने पहली बार साथ चाय पी थी, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर प्यार नहीं, एक मिशन था। नित्या बोली, हमारी कहानी अब सिर्फ हमारी नहीं रही, ये साजिश का सच भी है। रोहित ने कहा, और इसे खत्म भी हम ही करेंगे नित्या। डायरी में आखिरी सुराग था। सच्चाई पुरानी फाइलों में नहीं, पुराने शहर में मिलेगी। एक नाम लिखा था, देहरादून। यहीं से खेल शुरू हुआ था। पहली बार दोनों दिल्ली से बाहर साथ जा रहे थे। ट्रेन की खिड़की से आती दोनों चुप थे। नित्या ने धीरे से कहा, डर लग रहा है। रोहित मुस्कुराया, मुझे नहीं, क्योंकि तुम साथ हो। वहां एक बंद पड़ा ऑफिस मिला। वहीं वकील का पुराना दफ्तर, अंदर धूल, टूटी कुर्सियां और अलमारी में छुपी फाइलें।
जब उन्होंने फाइल खोली तो सच्चाई सामने थी। वो जमीन जिसके लिए दोनों परिवार लड़ते रहे वो असल में किसी तीसरी कंपनी को बेच दी गई थी और उस कंपनी का मालिक वही वकील था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फाइल में एक और नाम था, उस कंपनी का पार्टनर रोहित का चाचा। रोहित सन्न रह गया। जिस आदमी ने उसे बचपन से पाला वही इस साजिश का हिस्सा था। नित्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। सच कभी आसान नहीं होता रोहित। अब सवाल था, क्या रोहित अपने ही परिवार के खिलाफ जाएगा? क्या नित्या सच सामने लाएगी? क्या दोनों का प्यार इस नई सच्चाई को सह पाएगा? क्योंकि अब ये लड़ाई जमीन की नहीं, विश्वास की थी। क्योंकि कभी कभी मोहब्बत हमें मिलाती नहीं है, हमें सच का सामना करने की ताकत भी देती है। और जब सच सामने अपने ही घर से निकले तब दिल की असली परीक्षा होती है। देहरादून की ठंडी रात, बाहर हल्की बारिश और उस पुराने ऑफिस में रखी फाइल ने रोहित की दुनिया हिला दी थी। कागज साफ कह रहे थे, इस पूरी साजिश में उसके अपने चाचा शामिल थे। रोहित की आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। जिसने मुझे चलना सिखाया, उसी ने मेरी जिंदगी की नींव झूठ पर रख दी। नित्या ने धीरे से कहा, अब पीछे हटे तो ये कहानी फिर किसी और को बर्बाद करेगी। रोहित ने पहली बार बिना हिचक के हुए कहा, अब सच घर लेकर चलेंगे नित्या। दिल्ली लौटकर पूरा परिवार हॉल में बैठा था। रोहित ने बिना कुछ कहे फाइल टेबल पर रख दी। चाचा, ये क्या है? रोहित ने कहा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। चाचा ने पहले हंसने की कोशिश की, पुरानी बातें हैं, छोड़ दो। लेकिन जब कागज सबके सामने आए उनकी आवाज बदल गई। आखिरकार वो टूट गए। हाँ, मैंने किया था ये सब स्तब्ध रह गए थे ये सुनकर। तुम्हारे पापा और नित्या के पापा मिलकर वो जमीन खरीदने वाले थे। अगर वो डील हो जाती तो मेरा कारोबार खत्म हो जाता। मैंने वकील के साथ मिलकर उन्हें लड़वा दिया। नित्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। आपने तो परिवार नहीं, 2 पीढ़ियां बर्बाद कर दी। चाचा भी रो पड़े। मैं जीत गया था लेकिन अकेला रह गया। रोहित के पिता उठे। सबको लगा अब झगड़ा होगा, लेकिन उन्होंने कहा, गलती से रिश्ते टूटे थे, अब बदले से नहीं साथ से जुड़ेंगे और सच से जुड़ेंगे। उन्होंने पुलिस केस करने से इनकार कर दिया। सजा अदालत नहीं देती। सजा यह होगी कि अब तुम इसी परिवार के सामने सच के साथ जियोगे। चाचा ने वो जमीन वापस दोनों परिवारों के नाम कर दी। जहां कभी लालच बोया गया था वहीं अब फैसला हुआ, वहां एक स्कूल बनेगा। नाम रखा गया संबंध, ताकि आने वाली पीढ़ी सीखे रिश्ते जमीन से बड़े होते हैं। वही मंदिर, वही सुबह, वही घंटियों की आवाज। लेकिन इस बार रोहित और नित्या छुपकर नहीं मिले थे। दोनों परिवार भी साथ खड़े थे। नित्या मुस्कुराई और बोली, हमारी लव स्टोरी बहुत अजीब थी ना? नहीं, ये लव स्टोरी नहीं थी। रोहित हंस दिया। नित्या बोली, तो? रोहित ने कहा। उसका हाथ थाम लिया। ये 2 घरों को फिर से घर बनाने की कहानी थी नित्या। सामने वाले दोनों मकानों की बालकनी में अब पर्दे नहीं लगते थे, दरवाजे खुले रहते थे। जहां कभी लोग एक दूसरे को देखकर छुप जाते थे, अब वहीं शाम की चाय साथ होती थी और सुबह 7:15 बजे अब भी खिड़की खुलती थी। लेकिन अब इंतजार नहीं होता था, क्योंकि अब दोनों का घर एक ही हो गया था। प्यार हमेशा आसान नहीं होता। कभी वो हमें मिलाता है, कभी हमें सच तक ले जाता है और कभी वो उन दरवाजों को खोल देता है जिन्हें हमने नफरत में बंद कर दिया था। बस इतनी सी थी आज की ये कहानी।